2 दिन पहले सत्यापन हुए कार्य की विरोध में पहुंचे महार समाज और मछुआरा समाज के लोग। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट एवं उपायुक्त सहकारिता एवं मत्स्य अधिकारियों से मुलाकात करके अपने रोष को व्यक्त किया और बताया कि हम मछुआरा समाज के लोग, जिन्हें पहले 10 साल पूर्व नागचून गरीब को दिए जाने की बात की गई थी, वह लाभ गरीबों को तो नहीं मिल रहा, मगर गरीब के एवज में सरकार ने जिस सरस्वती मत्स्य को और जिसके 101 सदस्यों को यह समिति दी है, उनमें से केवल 4 लोग ही हैं जो कि इस पूरे मत्स्य उद्योग की गतिविधि को चला रहे हैं और दूसरों को इन्होंने यह पूरा उद्योग दे दिया है, जिसके कारण मछुआरा समाज आज के समय में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। खंडवा के मत्स्य विभाग की इन गतिविधियों पर उठ रहे हैं 50 प्रश्न चिन्ह। सर, ये अभी 2 दिन पहले आपकी समिति सत्यापन का कार्यक्रम हुआ था पार्वतीबाई धर्मशाला में, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल्य उद्देश्य था कि संचालनालय मत्स्य उद्योग मध्य प्रदेश से हमें पत्र प्राप्त हुआ था कि जिले की जितनी भी समितियां हैं उसमें अक्रियाशील, क्रियाशील और बिचौलिए सदस्यों की पहचान करके उन पर निष्कासन की कार्रवाई करें एवं साथ ही साथ हमें यहाँ के स्थानीय व्यक्ति शिवा जगताप के नाम से सीएम हेल्पलाइन प्राप्त हुई थी हमें, उस पर भी संज्ञान लेते हुए संचालनालय उप संचालक इंदौर संभाग के निर्देश अनुसार हम जो है सरस्वती समिति की जांच के लिए पहुंचे थे और उनके सदस्यों का सत्यापन किया। अभी जांच पूरी हो गई है सर, या कि अभी प्रक्रिया चली रही है? कुछ सदस्य उसमें रह गए हैं, करीब 110 सदस्य के आसपास जो जांच हो चुकी है, सत्यापन हुआ है अभी। उसके बाद में निर्णय लेंगे, उनके जैसे स्टेटमेंट लिए गए हैं, दस्तावेज देखे गए हैं, उनके अनुसार निर्णय लेंगे कि उनमें कितने ऐसे सदस्य हैं जो क्रियाशील है, अक्रियाशील है। इस समिति में सदस्य कितने? उनमें जो है 136 सदस्यों की जानकारी उन्होंने प्रस्तुत की थे समिति के द्वारा और सहकारिता विभाग में उन्होंने सूची उपलब्ध कराई थी और विभाग को भी सूची उपलब्ध कराई थी। उसके अनुसार जो है 136 सदस्य सत्यापन की कार्रवाई की। मछुआरा समाज का कहना है कि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो मछुआरा समाज या इन उद्योग से कहीं जुड़ाव नहीं है, उनका दूसरे उद्योग हैं, उनको भी इन समितियों में लिया गया है, तो क्या इनका भी सत्यापन होगा? हम केवल जो वंशानुगत मछुआ जाति के सदस्य हैं, समिति में सदस्य हैं और क्रियाशील है अक्रियाशील है, जो बिंदुएं प्राप्त हुए थे, जिन बिंदुओं पर सत्यापन करना था हमें, उन बिंदुओं पर हमने जांच की। काका, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रहलाद पिता लक्ष्मण फुलमाली, दादाजी वार्ड खंडवा में रहता हूँ मैं सर। हाँ। हम लोग हमारे गरीब लोगों की फरियाद लेकर आए थे यहाँ पे जी। जो पिछले 10 साल पूर्व में नागचून तालाब, हाँ। 101 लोगों की समिति बना के दिया गया। हाँ। बाकी 101 लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, 5 ही लोग उसको खा रहे थे। कई बार कंप्लेंट हुई, कई बार मीडिया ने इसकी आवाज़ भी उठाई, बाकी अधिकारियों को ले दे के इन्होंने मुँह दबा दिया है। और अभी फिर से जो 101 लोग थे उनका तो नाम ले ही नहीं रहे ये लोग। हाँ। कि वो कहाँ है। पूर्व में जो लोग थे उनको भी निकाल के अब नई भाइयों को ले आए ये लोग और उनके नाम से तालाब ले रहे हैं। गवर्नमेंट की एक योजना है कि भाई जो पानी के अंदर उतर के मछली मारेगा उसी को तालाब दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं, अधिकारी से निवेदन करने आए थे ये कागज़ के माध्यम से कि आप पानी में जो उतर के आप उसका इंटरव्यू लीजिए, मछली जो मारता दिखे, चाहे किसी भी समूह को दीजिए, किसी भी समिति को दीजिए, जो मछली मारेगा उसको दीजिए। आप ये नहीं कि कागजों पे मैंने नाम लिख के दे दिया, इन्होंने नाम लिख के दे दिया, उनने नाम लिख के दे दिया, उसको दे दे तालाब, क्योंकि वो लोग फिर खुद ही खाएंगे और गरीब लोग वंचित रह जाते। 10 साल में गरीबों का गला ही घुटा है, खाली अधिकारियों का पेट भरा इन लोगों ने और खुद का 5 लोगों का पेट भरा। एक भी लोगों का इन्होंने लाभ पहुँचाया हो तो ये बता दें कि 101 लोगों में जो पूर्व के जिनके नाम से समिति गठित की गई थी, जिनके नाम से तालाब लिया गया था, उन लोगों को सर कोई नहीं, इनके घर घर के लोगों को लाभ दिया गया, घर कागजों में पेट भरा गया।
मैं ये चाहता हूँ नगर निगम अधिकारी महोदय से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप दुनिया की जड़ हो, आप दुनिया को जागरूक करने वाले हो, आप दुनिया में संदेश पहुंचाने वाले हो। जो आज ये संदेश हम बोल रहे हो आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे, मुख्यमंत्री जी इनको आदेश करेंगे, नहीं तो इनका घर भरेंगे और ये लोग फिर से उन्हीं को तालाब दे देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ जो सदस्य नए जोड़ रहे हैं उनकी प्राथमिकता नहीं है। बेचारे जो पिछले ऑलरेडी कोर्ट में भी 10 सालों से केस चल रहा है, बाकी कोर्ट में तो कोर्टी में केस चलता है साहब, कागजों में फिर से हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अब की बार जो ये तालाब दिया जाए, नागचुन तालाब, खंडवा शहर के लोगों को, मछली मारने वालों को दिया जाए, और मछली पकड़ते हुए कमिश्नर देखे, कलेक्टर देखे, ये मछली डिपार्टमेंट के अधिकारी देखे, जब उनको दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको दे दो, इनको दे दो, उनको दे दो। जो लोग मछली मारने वाले उनको दिया जाए साहब, जिनका हक है, जिनको प्राथमिकता है, उन लोगों को दिया जाए। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे ऊपर तक आवाज़ पहुंचाए। भगवान आपको बहुत सुखी रखेगा साहब। अभी अब 2 दिन पहले जब मत्स्य विभाग ने जो समिति गठन किया था जी, तो क्या आपका मानना है कि उसमें ऐसे लोग सब हैं? फर्जी लोग थे। जो अगर आपने समिति पहले गठित की है, 101 लोगों के नाम हमारे पास में है, क्या उनको उन लोगों को बुलवाया गया? 2-4 लोग गए थे तो उनको बाहर के बाहर भगा दिया कि तुम यहाँ से भगो। इनको बैंक द्वारा बुलाने की लालूच दे के बुलाया गया था। जो नई समिति बनवाए इन्होंने गठित की है, क्या बोला था? इनको बोले कि बैंक वाले आ रहे हैं, तुमको 23,000 रुपए मिलने वाले जो दिए जाएंगे अपने मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री की योजना, मत्स्य योजना, ये झूठ बोल के इनको बुलाया गया था। और वहाँ पर इनकी समिति की जांच चल रही थी, इसमें मत्स्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। सर इसमें कुछ पुरानी जो समितियों के निकाले गए हुए सदस्य वो गए थे, तो उसको मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बाहर कर दिया कि आप समिति में नहीं हो। सर बिगड़ सूचना के बाहर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास प्रूफ है कि हम समिति में थे। बोले तुम 2012 से तुमको निकाल दिया गया है, तो भाई हमको निकाल दिया गया तो उसका प्रूफ दिया जाए। भाई जो 105 रुपए निःशुल्क भराता है, उसमें काट के हमको 100 रुपए मिलना चाहिए, जो हमको नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। बिना जानकारी के हमको बाहर कर दिए इन्होंने, और अधिकारी ने भी हमको वहाँ से धुतकार के भगा दिया। ये विकलांग है, इसके पास कोई रोजगार नहीं, इसको निकाल दिया है। इसके पास कोई रोजगार नहीं है, ये भी समिति का सदस्य। इनके पिताजी शांत हो गए, शिकारी थे। 25,000 रुपए जो मच्छी विभाग से मिलना था, 1 रुपया नहीं मिला साहब। गरीब आदमी चिरा खदान पे झुग्गी झोपड़ी में रहता ही है साहब, बेचारा विकलांग है, बस दस्तखत कराने के लिए बुला लेते हैं। 10 साल से विकलांग है, इसको कोई रोजगार नहीं मिला, कोई इसको बेनिफिट नहीं मिला, 1 रुपए का कोई। इसका भाई भी है समिति में, इसकी भाभी भी ये खुद भी है समिति में, खुद भी है। इसके पिताजी थे, इसके पिताजी शांत हो चुके हैं, इसकी माता खटिया पे पड़ी है, कहाँ से घर चलाएगा, कहाँ से क्या अस्पताल में करेगा? मरे वो बड़ी अस्पताल में साहब। और 25-30 हजार रुपए गवर्नमेंट से मिलना था, 1 रुपया नहीं दिला है इन समिति वालों ने। आक्रोशित महार समाज ने लिखित में कलेक्टर को शिकायत की है कि दिनांक 1/8/2022 को समिति की बैठक पार्वतीबाई धर्मशाला में आयोजित की गई थी, जिसमें हम सदस्य शामिल हो गए थे, लेकिन मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कहकर हमें भगा दिया गया कि आप समिति के सदस्य नहीं हो, इसलिए आप बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकते। जब अध्यक्ष से पूछा गया कि हम समिति में सदस्य क्यों नहीं हैं, तो हमें बताया गया कि आप लोगों को पूर्व में समिति से निष्कासित किया जा चुका है। इस संबंध में महोदय से निवेदन है कि हम सदस्यों के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि हमें समिति से निकालने की कोई सूचना नहीं दी गई। अगर हमें सदस्यों को पूर्व में निकाल दिया गया था तो हमारी अंश पूंजी हमें क्यों नहीं लौटाई गई। यह शिकायत लेकर जहां महार समाज और मछुआरा समाज अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है, वहीं सबसे दुखी करने वाली बात यही है कि मत्स्य पालन को लेकर मत्स्य मंत्री भी इसी ज़िले का ही है, जिसे पता है कि खंडवा की 79 समितियों में भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी एवं समिति के ऐसे लोग जिनका वाकई मछली पालन से कोई लेना देना नहीं, वो केवल लाभ के लिए इस व्यवसाय में उतरे हैं, वही कमा रहे हैं। बाकी मछुआरा समाज की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। खंडवा के मत्स्य मंत्री का मौन धारण करना और दूसरे जिलों से आकर मत्स्य अधिकारियों का समितियों में हस्तक्षेप करके
बाहुबलियों और दबंगों को जगह देना, जहां लगता है कि वाकई मत्स्य पालन उद्योग कमाऊ उद्योग बन चुका है, जहां पर अधिकारी टकसाल खोलकर बैठ चुके हैं। वह वर्तमान में नहीं चाहते कि मछुआरा समाज या महार समाज इस व्यवसाय में प्रवीण हो, उन्नत हो और संसाधन युक्त हो। वर्तमान की स्थितियों को देखकर साफ साफ नज़र आता है कि जिला कलेक्टर, उपायुक्त एवं श्रम मत्स्य अधिकारी सभी इन कार्रवाइयों और जानकारियों को देखने के बाद भी मौन धारण करे बैठे हैं, क्योंकि पूर्व में 101 सदस्यों की श्रृंखला वर्तमान में 136 हो चुकी है, मगर परिणाम गरीबों से बाहर है। अनिल भाई, आप अब आज जिला कलेक्टर के यहाँ आए हैं, कारण? नागचून के विषय में आवेदन देना। क्या आवेदन क्या है आपका? आवेदन यही है कि पुरानी समिति जो 101 लोगों की थी, उनमें सारे लोगों को निकाल कर फेंक दिया गया है और अभी उद्योगपति लोग को समिति में लेकर नागचून का आवंटन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो पुराने ठेकेदार। तो आप चाहते हैं कि ये समिति को फिर से सत्यापन करके और भंग करके नई समिति को गठित किया जाए? नई समिति को गठित किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो समिति में लोग जोड़ रहे हैं, हाँ, जितने भी सदस्यों के नाम लिखे उनको बिल्कुल हाथ में जाल दिया जाए, हाँ, और कलेक्टर महोदय अधिकारी के समक्ष उनका वीडियो बनाया जाए। हाँ। कौन जाल फेंकना जानता है, उनको पानी में उतारना जानता है, जो पानी में उतरना जानता है उसको तालाब दिया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी समितियों में सदस्य बने उसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी हैं, फर्जी डिफ़ॉल्टर हैं। डिफॉल्टर है ना, तो उनको आज तक कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। ये 5 लोग मिलके ठेकेदार सब खा गए। 5 लोग कौन कौन है ये? 5 लोग विजय कृष्णिया, हाँ, सुभाष बावनिया, हाँ, महेश बावनिया, हाँ, रमेश नागनपुरिया हाँ। और सुरेश बावनिया। ये 5 लोग 100 ये नागचून के ठेकेदार हैं। हाँ, और इन लोगों ने क्या करा, इनने ठेका तो इन्होंने लिया था इन समिति के बदले, जो गरीबों को सहायता नहीं दिया। हाँ। और इन लोगों ने एक मोमेडन आदमी से पैसा लेके उसका मछली का सारा उद्योग भी उसको दे दिया। हम पूरे कोई कहारों को 1 किलो मछली खाने को भी नहीं दी इन लोगों ने। ऐसा पूरा हमारा कहार समाज का पूरा हक छीन लिया इन लोगों ने और दूसरे को दे दिया, और जिसका नाम है असलम कुरैशी।